Today I am going to teach you Wind, which is the poem taken from the Heights, which is prescribed for class 9. आज हम लोग विंड कविता पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 9 के लिए प्रिस्क्राइब्ड है. विंड हैज बीन रिटन बाय सुब्रमण्य भारती. ये कविता जो है सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई है. एंड इन फैक्ट द पोएम इज इन तमिल. और ये कविता जो है वो तमिल में है. लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय A.K. रामानुजन. बाद में सुब्रमण्यम भारती के इस कविता को जो तमिल में लिखी गई है A.K. रामानुजन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया. तो द नेम ऑफ द पोएम इज विंड. इस कविता का नाम विंड है. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. जैसे ही विंड जोरदार तूफान का आभास होता है तो हमारे दिमाग में तूफान के द्वारा होने वाले विनाश का विष घूम जाता है. तो क्या ये तूफान से हम दोस्ती नहीं कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा ताकि तूफान से कम लॉस हो? इस कविता में इसी चीज को बताया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएट रिक्वेस्ट द विंड. सबसे पहले तो कवि जो हैं वो विंड से, तूफान से रिक्वेस्ट करते हैं. द पोएट रिक्वेस्ट द विंड. और कवि जो हैं वो विंड से रिक्वेस्ट करते हैं. विंड कम सॉफ्टली. कवि कहते हैं ऐ हवा तुम अपने रफ्तार को कम करो, धीमे धीमे बहो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि खिड़कियों के शटर को मत तोड़ दो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. अपने रफ्तार से पेपर्स को, कागज को बिखेर मत दो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. अपने रफ्तार से अलमीरा पर रखे गए किताबों को मत गिरा दो. ऐ हवा मैं तुमसे निवेदन करता हूं. There look what you did. You threw them all down. देखो तुमने क्या कर दिया. तुम्हारे तेज गति ने सारे चीजों को गिरा कर रख दिया. You tore the pages of the books. तुम्हारे तेज रफ्तार की वजह से किताब के पन्ने फट गए. You brought rain again. तुम्हारे तेज रफ्तार की वजह से दोबारा वर्षा शुरू हो गई. You are very clever at poking fun at weaklings. विंड तुम कमजोर लोगों के मजाक उड़ाने में माहिर हो. फेल कम्बलिंग हाउसेस. जैसा कि हम लोग जानते हैं तूफान में सबसे ज्यादा किसका नुकसान होता है? तो जो कमजोर होता है उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है. जैसे कमजोर घर, कमजोर दरवाजे, कमजोर नाव, कमजोर वृक्ष, कमजोर शरीर और कमजोर जीवन, ये सभी तूफान के भेंट चढ़ जाते हैं. अगर जोरदार हवा का स्वरूप है, हवा जोरों से चल रही है तो कमजोर घर गिर जाते हैं, कमजोर दरवाजे टूट जाते हैं, कमजोर वृक्ष गिर जाते हैं. और अगर हृदय कमजोर है तो व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है. द विंड गॉड विनोद एंड क्रशेस देम ऑल. यहाँ पवन देवता क्या करते हैं? पवन देवता जो है विनोइंग का काम करते हैं. विनो माने होता है छांट देना. कमजोर को और मजबूत को छांट करके अलग कर देते हैं. He won't do what you tell them. सब पर तो हमारा जोर चल सकता है लेकिन नेचर पर हमारा जोर नहीं चल सकता है. वही बात विंड के साथ है. हम हवा को अधिकृत आदेश नहीं दे सकते कि तुम ये करो, तुम वो करो. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम. तो अगर हवा के तूफान के आक्रमण को झेलना है तो हम अपने घर को मजबूत बनाएं. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. दरवाजे के जोड़ों को मजबूती से लगाएं. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. और अपने शरीर को मजबूत करने का अभ्यास करें. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. दिल को कड़ा करें. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस. अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ये तूफान, ये जोरदार हवा, इससे हमारी दोस्ती हो सकती है. द विंड ब्लोज आउट विथ फायर. विंड जो है वो कमजोर आग को तो बुझा देता है. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश. अगर
आग का स्वरूप तेज है तो ये इसको और भड़का सकता है। उदाहरण स्वरूप, अगर हम माचिस की तीली को तूफान में जलाते हैं तो माचिस की तीली बुझ जाती है, लेकिन अगर किसी घर में आग लगी हुई है और उस समय अगर तूफान चल रहा है तो वो एक घर में लगा हुआ आग कई घरों में फैल सकता है। और इस तरीके से हवा मजबूत को ही शक्ति प्रदान करती है, कमजोर का उसके पास कोई स्थान नहीं है। His friendship is good. We praise him every day. हवा से दोस्ती ही अच्छी है, और अगर हम उससे दोस्ती कर लें तो हम रोज उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि तब हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू। टुडेज चैप्टर इज ओवर।